झारखंड की धरती पर झारखंड सरकार के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर बाहर के लोग को क्यों बहाली होता है? अमिताभ चौधरी जेपीएससी का अध्यक्ष यहाँ का नहीं है और झारखंड चयन सेवा आयोग कर्मचारी सेवा का अध्यक्ष त्रिपाठी जी यहाँ के नहीं हैं। क्या यहाँ के लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी इस संस्था को चलाने लायक नहीं है? क्या वजह है? ये हेमंत सरकार ने, जेएमएम की सरकार ने बहाल किया है, इसके बाद प्रश्न है। ये तो रघुवर दास से भी खराब है। रघुवर दास तो 85 भी कट ऑफ डेट बनाए थे और वो 32 की खतियान को भी उन्होंने माना था, लेकिन ये सरकार तो सारा को रब्बिश कर दिया जी। और ये कहा, आपको सबसे बड़ा दुख की बात है, हास्यास्पद बात है कि झारखंड के धरती पर जन्मा हुआ पनपा हुआ सामान्य जाति के लोग के बच्चे अगर बेंगलोर में पढ़ते हैं, बम्बे में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं अन्य शिक्षा, तो उसको यहाँ स्थानीय नहीं होता। इससे बेवकूफ़ी को हो सकता है। इधर भाषा विवाद खड़ा कर दिया। इन्हें सरकार किया है, कोई आदमी नहीं किया है, कोई संगठन नहीं किया है। सरकार ने अंगिका को, मैथिली को और भोजपुरी को जोड़ दिया है और इस सरकार का प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करेगा। लेकिन इसको जुटने से, सरकार के नियमावली बनने से हम आदिवासियों को, यहाँ के मूल वासियों को, यहाँ के मूल निवासी उसको घाटा है। मुख्यमंत्री निरंकुश है, वो संवेदना से परे है। यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात सुनते नहीं है, किसी एमएलए विधायक किसी से बात करते नहीं हैं, तो जन आकांक्षाएं कैसे परिलक्षित होगा? वो तो बन गए ब्यूरोक्रेसी के मुख्यमंत्री हैं, जनता के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जन आक्रोश होगा, भड़क जाएगा, उलट जाएगा सरकार। यहाँ मंत्री मुखिया सब चुपचाप है, जो बुझा रहा है सो कर रहे हैं। आईएएस लोग ड्राफ्ट करते हैं और उसको साइन करते हैं, यही तो उनकी नीति है। बैठक करके क्या रणनीति बनाया है? देखिए, सभी सरकार जलगराज के पूर्व में और बाद में भी जो बनी है, स्थानीय नीति की बात की है। कारण 1982 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसने स्थानीय नीति बनाई थी और जमीन सर्वे का रिकॉर्ड को आधार मान करके स्थानीय नीति उन्होंने तय की थी। वो कोई नई बात नहीं है। जब झारखंड बना तो बाबूलाल मारंडी जी ने उसको लागू किया था, लेकिन कुछ पछड़े में फंस गया था और उसके आधार पर हम चाहते हैं कि झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति बने, ताकि यहाँ के लोगों को हक हकीकत मिले। हक हकीकत के मामले में ये है कि यहाँ के उद्योग धंधा में, कारोबार में, रोजगार में और सरकारी सेवाओं में नियोजन और नियुक्ति में प्रश्रय मिले और सही हक मिले। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, डोल डरम में हुआ ये कि राज्य की सरकारों ने अनुबंध पर हजारों हजार की नियुक्ति कर दी, 50,000 से अधिक, और यहाँ के लोगों को नियुक्ति नहीं दी, दूसरे लोगों को दी। यूपी बिहार के लोगों को आगे बढ़ गए, ताकि अफसर वहीं से आते हैं, वहीं अध्यक्ष और महामंत्री अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने बहाल कर दी। अब परेशानी ये हो गया कि आरक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिला और इसकी नियुक्ति दूसरे के हाथों में चला गया और रेगुलाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी कोर्ट के आदेश से। ऐसा दुर्भाग्य झारखंड के साथ हो रहा है और कारोबार में बाहर लोग हावी हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए स्थानीय और नियोजन नीति चाहिए, ये हमारा काम। अब राज्य सरकार ने जो नियुक्ति नियमावली के नाम पे बना रही है और कई तरह के ऐसे शर्तें जोड़ रही है, जो शर्तें झारखंड के हित में नहीं है, यहाँ के आवाम के हित में नहीं है, यहाँ के आदिवासी मूल हक के। जैसे उदाहरण के लिए बोलता हूँ, इधर भाषा विवाद खड़ा कर दिया। इन्हें सरकार किया है, कोई आदमी नहीं किया है, कोई संगठन नहीं किया है। सरकार ने अंगिका को, मैथिली को और भोजपुरी को जोड़ दिया है और इस सरकार का प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करेगा। लेकिन इसको जुटने से, सरकार के नियमावली बनने से हम आदिवासियों को, यहाँ के मूल वासियों को, यहाँ के मूल निवासी उसको घाटा है। चूँकि एक कैरेक्टर है किसी भी स्टेट का, बंगाल का कैरेक्टर है, बिहार का कैरेक्टर है, उत्तर प्रदेश का अपना अपना कैरेक्टर है। हमारा कैरेक्टर है यहाँ के मूल निवासियों को हित की रक्षा हो। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दे ये हैं कि राज्य की सरकार सभी जगह स्थानीय नीति है, लेकिन झारखंड में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? जबकि यहाँ पर सबसे पहले जरूरी था, सबसे किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सभी सरकार, जो पिछले जो भाजपा की सरकार हो कि जेएमएम की सरकार हो कि मधुकुड़ा की सरकार हो, सबके साथ ये प्रश्न चिन्ह है। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो झारखंड में क्रांति होने जा रही है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। और झारखंड में जो भ्रष्टाचार का नमूना है गजब का है, शासन और प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड है। यहाँ के शासन में रहे हुए मंत्री संतरी जनप्रतिनिधि से लेके यहाँ का ब्यूरोक्रेसी ये कमजोरी का फायदा उठा रहा है और वो भी शामिल है इस भ्रष्टाचार में। और आज पूरा झारखंड में हलचल मच गया है। रोजगार की बात तो छोड़िए, इस तरह का हालात को सुधारने के लिए आंदोलन की जरूरत है। हम लोग आगामी 10 तारीख को कार्यक्रम तैयार करेंगे और 12 मार्च को झारखंड की धरती पर रैला होगा। आदिवासी मूलवासी समुदाय का अपना तकदीर को देखने के लिए, अपना दिशा और दिशा को तय करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक दिशा हो, सामाजिक दिशा हो, आर्थिक दिशा हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, नौकरी पेशा के क्षेत्र में जो हालातें बनी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, झारखंड की धरती पर झारखंड सरकार के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर बाहर के लोग को क्यों बहाली होता है? अमिताभ चौधरी जेपीएससी का अध्यक्ष यहाँ का नहीं है और झारखंड चयन सेवा आयोग कर्मचारी सेवा का अध्यक्ष त्रिपाठी जी यहाँ के नहीं है। क्या यहाँ के लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी इस संस्था को चलाने लायक नहीं है? क्या वजह है? ये हेमंत सरकार ने, जेएमएम की सरकार ने बहाल किया है, इसके बाद प्रश्न है। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि स्थानीय नीति झारखंड में बनेगा और सारे चीज़ को रेगुलेट करेगा और यहाँ की अपेक्षाओं आकांक्षाओं जो हमारी बनी है, 1 सदी तक झारखंड की लड़ा, वो हमारा जनाकांक्षा पूरा होगा, ऐसा महसूस होता है। लोग यही सोचते हैं। एक बात और है कि नियोजन नीति जो सरकार वर्तमान सरकार बनाई है सर, जो अभी सरकार ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को जो है एक मापदंड तय किया है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा जो दे दिया, ये तो रघुवर दास से भी खराब है। रघुवर दास तो 85 भी कट ऑफ डेट बनाए थे और वो 32 के खतियान को भी उन्होंने माना था, लेकिन ये सरकार तो सारा को रब्बिश कर दिया जी। और ये कहा, आपको सबसे बड़ा दुख की बात है, हास्यास्पद बात है कि झारखंड के धरती पर जन्मा हुआ पनपा हुआ सामान्य जाति के लोग के बच्चे अगर बेंगलोर में पढ़ते हैं, बम्बे में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं अन्य शिक्षा, तो उसको यहाँ आसानी नहीं होता। इससे बेवकूफ़ी हो सकता है, जिसको असंवैधानिक करार दिया है कोर्ट ने। इस तरह के अविवेक के निर्णय सरकार करते जा रही है। हमको लगता है इसके पीछे साजिश है। ये ब्यूरोक्रेसी का ऐसा कर दो कि यहाँ के लोगों को बहाली ना हो और कोर्ट के प्रदेश में आ जाए, कोर्ट इसकी समीक्षा करे, उल्टा सीधा हो जाएगा और हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। कहाँ आप देख रहे हैं कि जेपीएससी के पहली से लेकर 10वीं तक और कोई भी एग्ज़ाम फेयर नहीं हो पा रहा है। ये साजिश है शासन तंत्र में। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, और जब प्रशासनिक अधिकारी मजबूत हो जाते हैं तो सत्ता में शासन कमज़ोर। आज की शासन जो व्यवस्था है वो कमज़ोर है और वो झुक चुका है प्रशासन की नज़र में, ब्यूरोक्रेसी के। यही दुर्भाग्य है झारखंड की। वो जो है कि मुख्यमंत्री भी दुमका में भाषण दे रहे थे, वो बोले थे कि आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जो है खुद आंदोलनकारी पार्टी से निकल कर आए हैं। वो स्टूडेंट को और तमाम वो लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट मत कीजिए, मेरे घर का घेराव मत कीजिए, डायरेक्ट हमसे मिलने चले आइए। बल जबकि ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 2 साल में स्टूडेंट बैठे रह गए, पुलिस की लाठियाँ मिली, उनसे मुलाकात नहीं हुई मुख्यमंत्री से। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुख्यमंत्री निरंकुश है, वो संवेदना से परे है। यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात सुनते नहीं है, किसी एमएलए विधायक किसी से बात करते नहीं हैं, तो जन आकांक्षाएं कैसे परिलक्षित होगा। वो तो बन गए ब्यूरोक्रेसी के मुख्यमंत्री हैं, जनता के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जन आक्रोश होगा, भड़क जाएगा, उलट जाएगा सरकार। यहाँ मंत्री मुखिया सब चुपचाप है, जो बुझा रहा है सो कर रहे हैं। आईएएस लोग ड्राफ्ट करते हैं और उसको साइन करते हैं, यही तो उनकी नीति है। भाषा पे सर क्या स्टैंड आप लोगों का? जो भाषा में कोई नागपुरी और यहाँ का भाषा छोड़ के अभी बाहरी भाषा 25 साल तक भुला जावे लोग। 25 साल तक यहाँ कोई दूसरी भाषा नहीं लागू होगी। यहाँ के आदिवासी और मूल भाषा ही यहाँ का कारगर होगा। यही इसकी संस्कृति है, यही इसकी विरासत है और इससे उससे झारखंड की संस्कृति पनपेगा। इसलिए हम दूसरा को किसी भी अलाउ नहीं करना। लेकिन जिस पार्टी के समर्थन से वो सरकार चला रहे हैं, सरकार में
कांग्रेस सरकार में शामिल है। कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि जो भोजपुरी और मगही लोग बोलते हैं वो भी तो यही रहते हैं। नहीं, रहते तो कहीं हैं, लेकिन यहाँ का करेक्टर नहीं है। वो रहते हैं, आइए, दुनिया के लोग आवे, अंग्रेजी भी आवे, फारसी भी आवे, सब कोई हमारा पार्टी है, लेकिन यहाँ का मूल कैरेक्टर है जिसके लिए एड्रेस किया गया, जिस समस्या को यहाँ पर करने के लिए जो किया गया है, वो एड्रेस उससे नहीं होता है। आप संयम रखिए, आपका भी कल्याण हो गया, लेकिन यहाँ के मूल रूप से जो आबादी है, आदिवासी मूलवासी, उसकी संस्कृति को पनपने दीजिए, देखने दीजिए कि आप कैसा झारखंड पनपता है। इसलिए उनकी भाषा पहले दर्ज, अब उसका खुद ही लागू नहीं हुआ है, तो दूसरे की भाषा का क्या सवाल उठता है। इसलिए मैं कहना, और आज आपने जो कहा जेएमएम की सरकार वो कहती है कि माटी की सरकार, लेकिन आज वो राजनीति कर रही है कि झारखंड की मिट्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। कारण उसका साठगांठ राजद से भी है, कांग्रेस से भी है, जो कभी यहाँ का हित नहीं चाहेगा। तब ठीक है। एक से लास्ट है, झारखंड सरकार में जो मंत्री है जगन्नाथ महतो, वो तो आप लोग की बात कह ही रहे हैं। वो कह रहे कि 1932 से कहने से क्या होगा बंधु, वो तो कैबिनेट का निर्णय करते हैं भीतर में और बाहर में बोलते हैं। जब उनको घेराव करता है, जब उनको सकिस्ता करता है, जब उसके क्षेत्र में आबादी उठ रही है तो उल्टा पलटा बोल रहे हैं। कुछ नहीं, आपको करना है एक ही स्टैंड करो, ठीक करो और उसको ठीक करो, अदरवाइज आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता है आज के डेट।